वेलकम टू नेशनल रैंकर्स। माई सेल्फ आबा गुप्ता सेरीवाल और मैं आपको पढ़ा रही हूँ क्लास 12th का अकाउंट। क्लास 12th के अकाउंट में हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 3 रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म, साझेदारी फर्म का पुनर्गठन, जिसमें हमने ख्याति के मूल्यांकन से संबंधित कुछ विधियाँ देखी थी। जिसमें हम क्वेश्चन जो कर रहे हैं उसमें हम किसी पर्टिकुलर एक ही विधि से कर रहे थे, लेकिन अब जो क्वेश्चन हमने लिया है उसमें हमको एवरेज प्रॉफिट मेथड भी लगानी है और सुपर प्रॉफिट मेथड भी हमको उसमें लगानी है। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है, एक फर्म का औसत लाभ 80,000 रुपये है। फर्म की कुल संपत्तियां 12 लाख रुपए, चालू दायित्व 5,60,000 रुपये, अपेक्षित आय की दर 10% है। निम्न के पूंजीकरण द्वारा ख्याति की राशि ज्ञात कीजिए। औसत लाभ और अधिलाभ। अगर औसत लाभ की पूंजीकरण विधि है तो हम उसको किस तरीके से करेंगे, और अधिलाभ की पूंजीकरण विधि है तो हम उसको किस तरह से करेंगे। सबसे पहले हम एवरेज औसत लाभ के आधार पर करेंगे। औसत लाभ के आधार पर सबसे पहले हम ये देखेंगे कि व्यापार में विनियोजित पूंजी कितनी है। व्यापारी के द्वारा व्यापार में कितना रुपया लगाया गया था। तो व्यापारी द्वारा व्यापार में कितना रुपया लगाया गया ये जानने के लिए हम क्या करेंगे, जितनी भी उसकी संपत्तियां हैं उसमें से दायित्वों को माइनस कर देंगे। इसका फार्मूला हम बना सकते हैं इस तरीके से, कैपिटल एम्प्लॉयड टोटल असेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज। टोटल असेट्स में से लायबिलिटीज को माइनस कर देंगे। टोटल असेट्स देखिए क्वेश्चन में हमको दी गई थी 12 लाख रुपए की, ये हमने लिख दी, और टोटल जो लायबिलिटीज हैं वो दी गई थी हमको 5,60,000 की। बारह लाख में से 5,60,000 को हम माइनस कर देंगे तो ये बचेगा हमारे पास 6,40,000। मतलब व्यापार की जो पूंजी है वो आ गई 6,40,000। अब एवरेज प्रॉफिट के आधार पर हम इसकी वैल्यू निकालेंगे ख्याति की। गुडविल कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकाल लेते हैं पहले। कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालने के लिए हम फार्मूला लगाएंगे एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन में रेट। ये कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकल आएगी इस फॉर्मूले से। एवरेज प्रॉफिट जो हमको सबसे पहले जब हमने क्वेश्चन रीड किया था उसमें सबसे पहले दिया होता कि एक फर्म का औसत लाभ 80,000 रुपये है, तो एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा हमारा 80,000 इंटू 100, और रेट जो बिजनेस में अपेक्षित है लाभ की वो दी गई है 10%। 0 से 0 हटा दिया हमने और ये आ गया हमारा 8 लाख रुपए। जो बची हुई संख्याएं थी उनको हमने आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। तो कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई हमारी 6,40,000, कैपिटलाइज्ड वैल्यू आ गई हमारी 8 लाख रुपए। अब हम ख्याति निकालेंगे, तो ख्याति के लिए फार्मूला हम लगा देंगे गुडविल बराबर कैपिटलाइज्ड वैल्यू
माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटलाइज्ड वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट की 8 लाख रुपए, ये हमने यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर दी 8 लाख रुपए, और कैपिटल एम्प्लॉयड हमने निकाली थी 6,40,000। 6,40,000, 8 लाख में से 6,40,000 को हम माइनस कर देंगे, तो माइनस करने पर जो अमाउंट आएगी 1,60,000, ये हमारी गुडविल की अमाउंट कहलाएगी। ये थी हमारी एवरेज प्रॉफिट बेसिस कैपिटलाइजेशन मेथड, मतलब औसत लाभ के आधार पर पूंजीकरण विधि, जिसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले व्यापार में कितनी पूंजी लगी हुई है ये देखेंगे। उसको निकालने के लिए हमें ये फार्मूला लगाया है, कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू टोटल असेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज। टोटल असेट्स है 12 लाख रुपए, जिसमें से लायबिलिटी 5,60,000 रुपये की है, माइनस करने के बाद 6,40,000 रुपये जो व्यापार में लगी हुई पूंजी है वो निकल आई। उसको निकालने के बाद अब हम कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालेंगे। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालने के लिए फार्मूला लगेगा एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन रेट। कौन सा रेट? जो प्रॉफिट का रेट है वो। एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया गया है 80,000 रुपये इंटू 100, और रेट भी दिया गया है 10। इस तरह से हमने ये प्रॉफिट निकाला 8 लाख रुपए का। अब 8 लाख रुपए निकालने के बाद में हम गुडविल निकालेंगे, कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटलाइज्ड वैल्यू हमने निकाली 8 लाख रुपए, और कैपिटल एम्प्लॉयड निकाली थी हमने 6,40,000। इसमें से माइनस करने पर जो हमारा अमाउंट बचा वो हो गया 1,60,000 गुडविल। ये हो गई हमारी औसत लाभ के आधार पर। अब अगर आपको अधिलाभ के आधार पर बोला जाए कि अधिलाभ की विधि से आप इसको निकालिए, तो देखिए हम किस तरीके से इसको करेंगे। बेसिस ऑन सुपर प्रॉफिट मेथड। ये हमारा सेकंड मेथड है, बेसिस ऑन सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट में हम किस तरह से निकालेंगे, देखिए सुपर प्रॉफिट में निकालने के लिए वही प्रोसीजर है इसका। पहले हमको सामान्य लाभ नॉर्मल प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, नॉर्मल प्रॉफिट के बाद फिर हम सुपर प्रॉफिट निकालेंगे, और फिर सुपर प्रॉफिट के बाद गुडविल निकालेंगे। तो सबसे पहले हम नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू रेट अपॉन 100। कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में दी नहीं है, बट अभी इसके पहले जो मेथड हमने की थी उसमें हमने कैपिटल एम्प्लॉयड निकाली थी टोटल असेट्स में से लायबिलिटीज को माइनस करके। तो टोटल असेट्स में से लायबिलिटीज को माइनस करके जो कैपिटल निकाली थी वो हम यहाँ पर पुट कर देंगे 6,40,000। दर दी गई है 10% और अपॉन में 100। 0 से 0 गया 64,000। 64,000 ये आ गया इसका नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, अब इस नॉर्मल प्रॉफिट के आधार पर हम क्या करेंगे, सुपर प्रॉफिट निकालेंगे। सुपर प्रॉफिट मतलब अधिलाभ। इसका फार्मूला एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया गया है 80,000 का, और नॉर्मल प्रॉफिट अभी हमने कैलकुलेट किया 64,000 का।
80,000 में से 64,000 को माइनस किया हमने, ये बचा 16,000 सुपर प्रॉफिट। अब गुडविल का वैल्यूएशन कर लेंगे, तो गुडविल के वैल्यूएशन के लिए इसका फार्मूला लगाएंगे, गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन रेट। ये इसका फार्मूला है। सुपर प्रॉफिट इंटू 100, सुपर प्रॉफिट अभी हमने जस्ट इसके ऊपर निकाला था 16,000 इंटू 100 अपॉन रेट दिया गया है 10। 0 से 0 हटा दिया हमने, बाकी जो बचे उनका मल्टीप्लाई करके गुडविल की वैल्यू आ गई हमारी 1,60,000। ये हमारी ख्याति की राशि। अब आप देखिए दोनों ही मेथड में, दोनों ही विधियों से हमने इसमें ख्याति निकाली, औसत लाभ के आधार पर और अधिलाभ के आधार पर, तो दोनों में ही ख्याति का मूल्य 1,60,000 आया। अब अगला क्वेश्चन देखें आप। एक फर्म ने पिछले वर्षों में 1 लाख रुपए वार्षिक औसत लाभ अर्जित किया। 1 लाख रुपए का जो लाभ है वो कौन सा है? औसत लाभ। अधिलाभ के पूंजीकरण विधि द्वारा ख्याति का मूल्य ज्ञात कीजिए। जबकि फर्म की संपत्तियां 10 लाख हों और बाहरी दायित्व 1,50,000 हों। विनियोजित पूंजी पर प्रत्यय की दर 10% है। अब इसमें भी देखो हमको ख्याति का मूल्य ज्ञात करना है, लेकिन कौन सी विधि लगाना है हमको? अधिलाभ की पूंजीकरण विधि लगाना है। अधिलाभ की पूंजीकरण विधि लगाना है तो हमको क्या करना होगा? पहले पूंजी निकालना पड़ेगी, क्योंकि इसमें पूंजी नहीं दी है, हमें संपत्तियां दी गई हैं और दायित्व दिए गए हैं। तो इनके आधार पर हम क्या करेंगे? पूंजी निकाल लेंगे और फिर उसके हिसाब से अधिलाभ विधि का सूत्र लगाकर ख्याति निकालेंगे। देखो सबसे पहले कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लेते हैं हम। टोटल असेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज। ठीक है, टोटल असेट्स हैं 10 लाख, और लायबिलिटीज है हमारी 1,50,000। 10 लाख में से 1,50,000 को हमने माइनस किया, ये आ गई 8,50,000। ये व्यापार में लगी हुई पूंजी की गणना हमने कर ली। अब इस पूंजी के आधार पर हम सामान्य लाभ की गणना करेंगे। सामान्य लाभ मतलब नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट, कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू रेट अपॉन 100। कैपिटल एम्प्लॉयड है 8,50,000, रेट दिया गया है क्वेश्चन में 10
अपॉन 100, तो प्रॉफिट आ गया हमारा 85,000। इसके बाद एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे। इसका फार्मूला लिखेंगे हम, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया गया है 1,00,000 रुपए, और नॉर्मल प्रॉफिट हमने अभी निकाला 85,000, 85,000। इसको माइनस करने पर अमाउंट रहा हमारा 15,000। ये आ गया हमारा सुपर प्रॉफिट। अब सुपर प्रॉफिट निकलने के बाद गुडविल का फार्मूला लगाएंगे हम। गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन रेट। सुपर प्रॉफिट है 15,000 इंटू 100 और रेट दिया गया है 10। 0 से 0 आप हटा दें, 1,50,000। ये हमारा गुडविल का अमाउंट हो गया 1,50,000। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ, जिसमें आपको अधिलाभ की पूंजीकरण विधि से ख्याति की राशि निकालना थी।